नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसआर स्टडी पर। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली भारत में आए थे, उसके बाद डच आए थे, अंग्रेज और फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी भारत के अंदर आए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। कैप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 के अंदर की थी। इसे उत्तम आशा द्वीप भी कहा जाता है। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा था जो भारत की खोज की, जिसने भारत की खोज की थी। 1498 के अंदर दोस्तों वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डिगामा दोस्तों पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। मुनीक अब्दुल मुनीक नामक गुजराती व्यक्ति था जो वास्को डिगामा का मार्गदर्शक था। अब्दुल मुनीक नामक गुजराती व्यक्ति था जो वास्को डिगामा का मार्गदर्शक था। दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। वास्को डिगामा दोस्तों पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को डिगामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। (1502) में दोस्तों वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। 1524 में वास्को डिगामा की भारत में ही मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अगर बात करें 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। फिर दोस्तों 1498 के अंदर वास्को डिगामा भारत आया जिसने भारत की खोज की। वास्को डिगामा पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अब्दुल मनिक नामक गुजराती व्यक्ति इसका मार्गदर्शक था। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा को दोस्तों भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। 1502 में वास्को डिगामा वापस भारत आया। 1524 में वास्को डिगामा की भारत में ही मृत्यु हो गई। ये बात की हमने वास्को डिगामा के बारे में, पुर्तगाली यात्री जो था। नेक्स्ट अगर बात करें पेड्रो अल्वारेज केब्राल, यह दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। 1503 में दोस्तों पुर्तगालियों ने कोचिन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचिन में प्रथम फैक्ट्री लगाई थी। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों का जो प्रथम गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 में यह बनाया गया था। अल्फांसो डी अल्बुकरक ये सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था। 1509 में भारत आया अल्फांसो डी अल्बुकरक। पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक जो संस्थापक है वो अल्फांसो डी अल्बुकरक यानी कि दूसरा जो गवर्नर था पुर्तगालियों का उसे माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकरक को पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1509 में अल्बुकरक ने दोस्तों कृष्ण देव राय जो विजयनगर के राजा थे, कृष्ण देव राय, इनके कहने पर बीजापुर के सुल्तान राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था अल्बुकरक ने 1509 में। 1503 में नीनो डी कुन्हा ने कोचिन से अपनी राजधानी गोवा में स्थापित कर ली थी तथा 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा। दोस्तों 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया कोचिन से
नीनो डी कूना ने कोचिन से अपनी राजधानी गोवा स्थानांतरित कर दी और 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार है वो बना रहा। बात करें दोस्तों पुर्तगालियों, पेड्रो डी अल्बोरेज दूसरा पुर्तगाली यात्री था। 1503 में पुर्तगालियों ने प्रथम अपनी फैक्ट्री वो कोचिन में स्थापित की थी। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जो था फ्रांसो डी अल्मेडा था। सेकंड जो गवर्नर था फ्रांसो डी अल्बुकर्क था, जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। 1530 में नीनो डी कूना ने अपनी राजधानी कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर ली थी। पुर्तगाली भारत में स्थायी नहीं हो पाए थे क्योंकि इसके अनेक कारण। पुर्तगालियों के दोस्तों भारत में स्थायी नहीं होने के कारणों की अगर बात की जाए तो पुर्तगालियों ने अपना ध्यान दक्षिण अमेरिका पर लगा दिया था क्योंकि उन्हें ब्राजील में सोने की खानें मिल गई थी। अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता की जो नीति थी इसके कारण पुर्तगाली है वो भारत में स्थायी नहीं हो पाए, जबरन धर्मांतरण करवाते थे। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो ये दो जो कारण थे दोस्तों पुर्तगालियों के भारत में स्थायी नहीं होने के जो मुख्य कारण थे वो थे पुर्तगालियों ने अपना ध्यान दक्षिण अमेरिका पर लगा दिया था क्योंकि ब्राजील में इन्हें सोने की खानें मिल गई थी। अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता की नीति क्योंकि जबरन धर्मांतरण भी करवाते थे और भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। 1542 में जेसुइट संत जोवियर अल्फांसो डी साजू के साथ भारत आया था। 1542 में जेसुइट संत जेवियर अल्फांसो डी साजू के साथ भारत आया था। तो दोस्तों ये बात की हमने पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों की जो नेक्स्ट विशेषता है नीले समुद्र की नीति। पुर्तगालियों का समुद्र में एकाधिकार था, वे स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य दोस्तों एस्तादो द इंडिया कहलाता था। पुर्तगालियों का समुद्रिक जो साम्राज्य था वो एस्तादो द इंडिया कहलाता था। कार्टज सिस्टम, समुद्र में किसी भी गतिविधि के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। अकबर ने भी दोस्तों समुद्र देखने के लिए पुर्तगालियों से कार्टज लिया था, इसे कार्टज सिस्टम कहते थे। समुद्र में किसी भी गतिविधि के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी जिसे कार्टज सिस्टम कहा जाता था। आर्मेडा सिस्टम, दोस्तों पुर्तगाली भारतीय जहाज को समुद्र में सुरक्षा प्रदान करते थे। आर्मेडा सिस्टम इसे कहते थे। पुर्तगाली भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करते थे समुद्र में, इसे आर्मेडा सिस्टम कहा जाता था। इसके लिए अपने जहाज के साथ ही भारतीय जहाजों को भेजा करते थे। पुर्तगालियों के अन्य कार्य, पुर्तगालियों ने भारत में दोस्तों बड़े जहाजों का निर्माण प्रारंभ किया। 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया। 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया। ये पुर्तगालियों के मुख्य कार्य थे। नेक्स्ट जो भारत में आए थे वो थे डच कार्नेलियन डे हस्तमान पहला डच यात्री था। कार्नेलियन डे हस्तमान जो 1596 में भारत आया था। 1602 में दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी। 1605 में मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना डचों ने की थी। डचों की पहली जो फैक्ट्री थी वो 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। 1653 में चिनसुरा बंगाल में भी फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने की थी। इस फैक्ट्री को गुस्तावासा फोर्ट कहा जाता है। 1653 में चिनसुरा बंगाल में डचों ने जो फैक्ट्री स्थापित की थी इसे गुस्तावस फोर्ट कहा जाता है। 1759 में अंग्रेजों ने वेदरा का युद्ध है वो 1759 में अंग्रेजों व डचों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों ने डचों को 1759 में वेदरा के युद्ध में हरा दिया। इसके बाद डचों ने इंडोनेशिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, मसालों का व्यापार करते रहे। डचों के बाद जो भारत में आए थे वो थे अंग्रेज। जॉन मिडेनहोल प्रथम अंग्रेज यात्री था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसका जो पूरा नाम था द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया मर्चेंट एडवेंचर, इसका पूरा नाम था। यह एक निजी कंपनी थी, इसमें 217 शेयर होल्डर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, इसमें 217 शेयर होल्डर थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का एकाधिकार दिया था। कालांतर में इसे 20-20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया।
1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। वह फारसी भाषा का जानकार था। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया था, लेकिन यह व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में असफल रहा। दोस्तों 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। वह फारसी भाषा का जानकार था। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया, लेकिन दोस्तों यह व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में असफल रहा। इसके बाद दोस्तों 1615 में सर टॉमस रो भारत आया, जो सेकंड राजदूत था। 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की। 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की तथा व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में सफल रहा। ये जो व्यापारिक रियासतें वास्तव में शाहजहां ने प्रदान की थी। 1608 में दोस्तों सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। अंग्रेजों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो सूरत में लगाई गई थी 1608 में। इस जो फैक्ट्री का जो संस्थापक था वो था हेनरी मिडल्टन। 1608 में जो सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई थी उसका संस्थापक था। 1611 में मुस्लिमपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की। यह पूर्वी तट पर प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री थी। 1611 में मुस्लिमपट्टनम में जो फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, यह पूर्वी तट पर अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री थी। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पेगोडों के बदले सुनहरा फरमान दिया। 1633 में हरिहर में फैक्ट्री की स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा चेन्नई नामक गांव खरीदा। चंद्रगिरी के राजा से अंग्रेजों ने चेन्नई नामक गांव खरीदा तथा यहाँ पर 1639 में मद्रास की स्थापना की। चेन्नई नामक गांव खरीदा और यहाँ पर 1639 ईस्वी में मद्रास की स्थापना यहाँ पर की गई थी चेन्नई नामक गांव में। यहाँ पर सेंट जॉर्ज, मद्रास का जो किला बनाया गया था उसका नाम था सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया गया। मद्रास का जो संस्थापक था वो था फ्रांसिस डे। मद्रास का जो संस्थापक था उसका नाम था फ्रांसिस डे। 1651 में ग्रेवियर वांटन ने शाह शुजा से बंगाल में व्यापार की अनुमति प्राप्त की। 1651 में ग्रेवियर वांटन ने शाह शुजा से बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। बंगाल में ब्रिजमैन ने हुगली पर फैक्ट्री की स्थापना की। बंगाल में ब्रिजमैन ने हुगली पर फैक्ट्री की स्थापना की। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई तथा बॉम्बे इसे दहेज में दिया गया। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई तथा बॉम्बे इसे दहेज में दिया गया। 1661 में इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड किराए पर दे दिया। 1661 के बाद इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड किराए पर दे दिया था। 1668 में बॉम्बे में फैक्ट्री की स्थापना की गई। बॉम्बे का जो संस्थापक था वो था गेरोल्ड आंगियार बॉम्बे का संस्थापक था। बंगाल में सूतानाती, कलिकत्ता, गोविंदपुरा नामक 3 गांव 12,000 रुपये में खरीदे थे। अंग्रेजों ने बंगाल में सूतानाती, कलिकत्ता, गोविंदपुरा नामक 3 गांव दोस्तों 12,000 रुपये में खरीदे थे। 1698 में कलकत्ता में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1698 में कलकत्ता में फैक्ट्री की स्थापना की गई और यहाँ जो किला बनाया गया था उसे फोर्ट विलियम कहा गया था। मद्रास में जो किला बनाया गया था उसे जॉर्ज फोर्ट कहा गया था और जो कलकत्ता का जो किला था उसे फोर्ट विलियम कहा गया था। सेंट जॉर्ज नामक किला मद्रास में बनाया गया था और फोर्ट विलियम जो किला था वो कलकत्ता में बनाया गया था। कलकत्ता का जो संस्थापक था तो वो तो दोस्तों जॉब चोरनॉक। कलकत्ता का पहला गवर्नर था चार्ल्स अय्यर। 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल बादशाह फर्रुखशियर से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर हैमिल्टन तथा एक दुभाषिया ख्वाजा शेहुर्द आर्मेनिया था। यह फर्रुखशियर ने कंपनी को कई व्यापारिक रियासतें दी। फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल है वो मुगल बादशाह
फर्रुख शेयर से मिला। फर्रुख शेयर ने कई व्यापारिक रियासतें वो कंपनी को प्रदान की। 3,000 रुपये में बंगाल में व्यापार करने की छूट दी। 10,000 रुपये में सूरत बंदरगाह से व्यापार करने की छूट दी। अंग्रेजों के बॉम्बे टकसाल के जो सिक्के थे उनको मान्यता प्रदान की। अंग्रेज कलकत्ता के पास से जमीनें खरीद सकते हैं। ये व्यापारिक रियासतें फर्रुख शेयर ने प्रदान की। इतिहासकार ओरम्स ने इस समझौते को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। 1717 में जो समझौता किया गया था सरमन के द्वारा, इसे इतिहासकार ओरम्स ने इस समझौते को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। इसके बाद दोस्तों जो आए थे वो थे डेनिश दोस्तों 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इनका जो मुख्य केंद्र था श्री रामपुर बंगाल में था। इनके बाद जो आए थे वो थे फ्रांसीसी 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। यह कंपनी राजा लुई 14 के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने बनाई थी। यह कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। दोस्तों फ्रांसीसी जो कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह एक सरकारी कंपनी थी जो राजा लुई 14 के वित्त मंत्री कोलबर्ट के द्वारा बनाई गई थी। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने भी सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी और 1668 में फ्रांसीसियों ने भी सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसका जो संस्थापक था वो था फ्रैंको केरो इसका संस्थापक था। 1669 में मुस्लिमपट्टम में फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसीसियों ने की थी 1669 में। 1673 में पुदुचेरी गांव खरीदा तथा यहाँ पर पांडिचेरी की स्थापना की थी। 1673 में पुदुचेरी गांव खरीदा तथा यहाँ पर पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों ने की थी। यहाँ पर फोर्ट लुई की स्थापना की गई। पांडिचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी। इसका जो संस्थापक था फ्रैंकवा मार्टिन था। इनका जो संस्थापक था वो फ्रैंकवा मार्टिन था। 1674 में बंगाल में चंद्रनगर नामक गांव खरीदा। यहाँ पर 1690-92 के दौरान एक फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी। इसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की